हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम का आउटलाइन क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। किंगडम एनिमेलिया जो कि एनिमल पॉपुलेशन का किंगडम है, उसे कन्वेंशनली दो सब किंगडम्स प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में डिवाइड किया गया है। प्रोटोजोआ मेटाजोआ, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया है, इन्हें हम कन्वेंशनली सब किंगडम्स मान सकते हैं। प्रोटोजोआ को भी किंगडम एनिमेलिया में। तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं, जबकि मेटाजोआ में आपके मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव एनिमल्स जो है इंक्लूड किए गए। प्रोटोजोआ में जो जीव हैं उनमें जो ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रोटोप्लाज्मिक होती है, क्योंकि केवल एक कोशिका है और उसका जो प्रोटोप्लाज्म है वही सारे फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहा है। जबकि मेटाजोआ में ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। जैसे सेलुलर है, जिसमें जो बॉडी है वो कोशिकाओं में डिवाइडेड है। सेल टिश्यू ग्रेड हो सकती है, जिसमें सेल्स मिलकर ऊतक बना लेते हैं, या टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ग्रेड भी पाई जा सकती है, जिसमें टिश्यूज ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बना लेते हैं। तो ये अलग अलग ग्रेड्स जो है ऑर्गेनाइजेशन की मेटाजोआ में पॉसिबल हैं। प्रोटोजोआ में जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर होता है, जबकि मेटाजोआ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेन फॉर्म है रिप्रोडक्शन की, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल लोअर मेटाजोआ में देखा जाता है। प्रोटोजोन्स क्योंकि वो एक कोशिकीय होते हैं और उनमें जो एक कोशिका जनरली दो में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें डॉटर सेल्स बुलाया जाता है। इस तरह उनमें जो है रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उन्हें इमोर्टल बुलाया जाता है, क्योंकि एक कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड होती जा रही है, उसकी एक तरह से देखा जाए तो नेचुरल डेथ नहीं हो रही। सब किंगडम प्रोटोजोआ में जो एक फाइलम है वो है प्रोटोजोआ का फर्स्ट एनिमल्स, जिन्हें नाम दिया गया है। हालांकि यूनिसेलुलर होते हैं और इन्हें अब किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया जाता है। प्रोटोजोआ एक डाइवर्स ग्रुप है जो नेचुरली इंसेस्ट्री आपस में शेयर नहीं करते, बहुत ही डाइवर्स इसमें प्रोटोजोन्स इंक्लूड किए गए हैं। ये हर तरह के एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। इनका न्यूट्रिशन बहुत डाइवर्स है। कुछ होलोजोइक हो सकते हैं, कुछ होलोफाइटिक, सेप्रोजोइक, कुछ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो पाया जा रहा है, इस वजह से। इसके अलावा ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, सिम्बायोटिक हो सकते हैं, पैरासिटिक तक हो सकते हैं, सॉलिटरी या कॉलोनियल होते हैं। इसके उदाहरण हैं जैसे फाइलम प्रोटोजोआ में आते हैं आपके यूग्लिना है, ट्रेपैनोजोमा है, अमीबा है, पैरामीशियम और मोनोसिस्टिस। आगे हम डिटेल में सभी फाइलम्स की कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे। जो सब किंगडम मेटाजोआ है उसमें जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, जिनमें जनरली सेल्स पाए जाते हैं, और वो सेल्स या तो लेयर्स में अरेंज हैं या फिर टिश्यूज़ फॉर्म कर रहे हैं, ऊतक फॉर्म कर रहे हैं। इसमें तीन ब्रांचेस आती हैं। पहली है मीसोजोआ, दूसरी है पैराजोआ और तीसरी है यूमेटाजोआ। मीसोजोआ में क्या होता है, ससाइल पैरासिटिक जीव आते हैं, जिनमें टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, सेल्स पाए जाते हैं, वो भी दो लेयर्स में अरेंज रहते हैं। ऑर्गन्स तो फॉर्म ही नहीं हुए क्योंकि टिश्यूज़ भी नहीं पाए जा रहे हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और माउथ एब्सेंट होते हैं इनमें। ये पैरासिटिक हैं, इसलिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और माउथ एब्सेंट है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर है, बॉडी कैविटीज़ नहीं पाई जाती। पैराजोआ की बात करें तो इनमें ससाइल जीव आते हैं, जिन्हें पॉरीफेरेंस बुलाया जाता है, फाइलम पॉरीफेरा में इंक्लूड किया जाता है। ये ससाइल होते हैं, यानी स्थानबद्ध होते हैं। इनमें भी टिश्यूज़ नहीं पाए जाते, सेल्स जनरली लेयर्स ही बना रहे हैं, और इनमें भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो एब्सेंट होता है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन इनमें पाया जाता है। यूमेटाजोआ की बात करें तो ये बाकी के एनिमल्स हैं जो इनमें वेल डिफाइंड टिश्यूज़ पाए जा रहे हैं। फिजियोलॉजिकल डिवीज़न देखने को मिल रहा है लिवर का, क्योंकि सेल्स ने टिश्यूज़ फॉर्म कर रही हैं, और ये ऊतक जो है अलग अलग फंक्शंस के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। इनमें माउथ और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जनरली पाया जाता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। जनरली पोरस नहीं होते हैं, यानी इनमें किसी भी तरह के पोर्स नहीं पाए जाते बॉडी में। फिजियोलॉजिकल डिवीज़न ऑफ लिवर जैसा मैंने बताया वेल मार्क्ड होता है। मीसोजोआ ब्रांच की बात करें तो उसमें जो है फाइलम आता है एक मीसोजोआ,
जिन्हें मिडिल एनिमल्स भी बुलाया जाता है। 50 स्पीशीज़ हैं इसकी। ये होते हैं वर्म लाइक, केंचुए के समान बहुत ही छोटे एंडोपैरासाइट्स हैं ये, जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी समंदर में पाए जाने वाले जो अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ये पैरासिटिक होते हैं। एंडोपैरासाइट होते हैं नहीं अंतः परजीवी, उनके शरीर के भीतर एक परजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इनमें केवल एक सिंगल लेयर पाई जाती है सेल्स की, जो कि सीलिएटेड होते हैं, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें सीलिया पाए जाते हैं, छोटे छोटे रोमाब पाए जाते हैं। और ये सेल्स जो हैं कवर करते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स को। इसके कुछ एग्जांपल हैं डाइसियमा। इसके बाद देखें ब्रांच पैराजोआ को, तो उसमें जो फाइलम आता है वो होता है पॉरीफेरा का, जो कि पोर बियरर्स कहलाते हैं। पॉरीफेरा यानी ऐसे जीव जिनके शरीर में छिद्र पाए जाते हैं, छिद्र युक्त जीव हैं। कॉमन नेम इनका स्पॉन्जिस है। करीब 5000 स्पीशीज़ इसकी पाई जाती हैं। बॉडी में पोर्स पाए जा रहे हैं, वाटर कैनाल का सिस्टम पाया जाता है। पोर्स के थ्रू वाटर या पानी जो है समुद्र का वो इनमें भीतर प्रवेश करता है और फिर बाहर निकलता है, तो इसे हम इनका वाटर कैनाल सिस्टम बुलाते हैं। इसके अलावा वाटर कैनाल सिस्टम में पानी के प्रवाह के लिए कॉलस सेल्स या कोएनोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि उनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं। इन फ्लैजिला की बीटिंग के कारण, यानी इन फ्लैजिला के द्वारा पानी के प्रवाह को मेंटेन करते हैं ये। तो ये सेल्स कॉलस सेल्स या कोएनोसाइट्स कहलाते हैं। इनमें टिश्यूज़ का ग्रेड देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा स्केलेटन एक कंकाल पाया जाता है सपोर्ट के लिए, जो कि कैल्शियम के स्पिक्यूल्स का, यानी कैल्शियम की कंटिकाओं का या स्पॉन्जिन फाइबर्स का बना होता है। सॉलिटरी या कॉलोनियल प्रकार के हो सकते हैं, यानी एकल हो सकते हैं, या फिर ये कॉलोनी निवही प्रकार के हो सकते हैं। स्थानबद्ध होते हैं, अपने स्थान पर जो स्थित रहते हैं। मरीन होते हैं ज़्यादातर, ये समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं। केवल कुछ हैं जो कि फ्रेश वाटर यानी साफ़ पानी में या जो फ्रेश वाटर उसमें पाए जाते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं ल्यूकोसोलेनिया, स्काइफा, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया एक्सेट्रा। यू मेटाजोआ ब्रांच की बात करते हैं आगे, तो उसे 2 और ग्रेड्स में डिवाइड किया जाता है, रेडिएटा और बाइलेट्रिया। रेडिएटा से मतलब है कि इनकी बॉडी जो है, इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल या बाइरेडियल होती है। ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं वो देखने को नहीं मिलते, वेल मार्क नहीं है, यानी बॉडी टिश्यूज़ में तो ऑर्गेनाइज है, लेकिन ऑर्गन सिस्टम मिले ये आवश्यक नहीं है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं इनमें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। सीलोमिक कैविटी या बॉडी में कोई कैविटी जनरली एब्सेंट होती है। नीमेटोसिस्ट, इनमें एक प्रकार के स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें नीमेटोसिस्ट बुलाते हैं। और इसके अलावा जो इनकी डाइजेस्टिव कैविटी है उसकी एक ही ओपनिंग होती है, माउथ जनरली। बाइलेट्रिया की बात करें तो उनमें बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। इसके अलावा ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और बीच में एक और लेयर सेल्स की पाई जाती है, इसे हम मेसोडर्म बुलाते हैं। सीलोमिक कैविटी पाई जाती है, यानी कैविटी है लेकिन वो या तो एक एब्सेंट है या फिर स्यूडोसीलोम है या एक ट्रू सीलोम है, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। निमेटोसिस जैसे कोशिकाएं नहीं मिलती, ना ही इनमें कॉम्प्लीट्स मिलते हैं, और इनमें डाइजेस्टिव कैविटी की 2 ओपनिंग्स होती है, माउथ और एनस। रेडिएटा में जो फाइलम आते हैं उनमें पहला है सिलेंट्रेटा। इसका मतलब होता है हॉलो इंटेस्टाइन, या निडेरिया भी इसे बुलाते हैं, नेटल बियरिंग। इसकी करीब 10,000 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सिमेट्री इनमें रेडियल होती है। 2 या जनरली 3 ज़्यादातर लेयर्स पाई जाती हैं सेल्स की, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। माउथ सराउंडेड रहता है टेंटिकल्स के द्वारा। टेंटिकल्स जो होते हैं उनमें नीमेटोसिस नाम की विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इनकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहा जाता है। ये ससाइल या फ्री स्विमिंग दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी या तो स्थानबद्ध हैं या फिर मुक्त जीवी। एकल या निवही, यानी या तो अकेले मिल रहे हैं या फिर कॉलोनी यानी एक ग्रुप्स में पाए जाते हैं। मरीन या फ्रेश वाटर दोनों तरह के पानी में मिलते हैं। उदाहरण है हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, कोरल्स एक्सेट्रा।
फाइलम टीनोफोरा या कॉम बेयरर्स इसका दूसरा फाइलम है जो कि रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। कॉम जेली जनरली बुलाया जाता है। मेरीन होते हैं ये जनरली। 90 स्पीशीज़ इसकी देखने को मिलती हैं। बाई रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, यानी दो एक्सिस के द्वारा इनकी बॉडी को बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा इनमें 2 टेंटिकल्स पाए जाते हैं और 8 लंबवत रोज पाई जाती हैं सीलिएटेड कॉम प्लेट्स की लोकोमोशन के लिए। इसलिए इन्हें कॉम बेयरर्स या कॉम जेलीज जो है बुलाया जाता है। कॉम प्लेट्स पाई जाती हैं, सीलिएटेड होती हैं ये और इनके गमन में सहायता करती हैं। ऐसी 8 रोज इनमें पाई जाती हैं। निमेटोसिस्ट नाम की कोशिका इनमें एब्सेंट है। एनस इनमें नहीं पाई जाती। फ्री स्विमिंग और मेरीन होते हैं। उदाहरण है इसके प्लूरोब्रैंकिया, सेस्टम, बिरोई एक्सेट्रा। इसके बाद जो अगला ग्रेड है बाइलेट्रिया, जिसमें बाइलेटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स को इंक्लूड किया गया है, जिनमें ऑर्गन सिस्टम ग्रेड पाया जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होता है। 2 ओपनिंग्स होती हैं, यानी एक मुख हो गया, एक गुदा यानी एनस हो गई। इसे 2 डिविजन्स में आगे डिवाइड करते हैं, प्रोटोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया डिवीज़न की बात करें तो प्रोटोस्टोमिया में जो माउथ है वो ब्लास्टोपोर से फॉर्म होता है, यानी ब्लास्टोपोर जो है सबसे पहले माउथ बनाता है। तो माउथ की फॉर्मेशन सबसे पहले हो रही है एम्ब्रियो में या भ्रूण में। एनस जो है वो बाद में फॉर्म होती है और माउथ डेवलप होता है आपके ब्लास्टोपोर से भ्रूण में। तो इन्हें प्रोटोस्टोमिया बुलाया जाता है। प्रोटो यानी फर्स्ट, टोमिया से मतलब यहाँ माउथ से है। सीलोम एब्सेंट होती है इनमें। सीडोसीलोम यानी कि परसिस्टेंट ब्लास्टोसील या ट्रू सीलोम इनमें पाई जा सकती है। यानी तीनों चीज़ें, या तो सीलोम एब्सेंट होगी या सीडोसीलोम पाई जा रही है, फॉल्स सीलोम जिसे कहते हैं, या ट्रू सीलोम पाई जा रही है। क्लीवेज जो होता है इनमें वो स्पायरल और डिटर्मिनेट प्रकार का होता है और लार्वा स्टेज जनरली ट्रोकोफोर इनमें देखने को मिलती है। इसके उदाहरण हैं प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटोडा, मोलस्का, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। ये फाइला इसके मेंबर्स हैं। यूटेरोस्टोमिया जो डिवीज़न है उसमें जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ जो है वो बाद में फॉर्म होता है, एनस पहले फॉर्म होती है, यानी ब्लास्टोपोर एनस फॉर्म करता है और माउथ बाद में फॉर्म होता है ब्लास्टोपोर से कुछ दूरी पर। सीलोम जो है इसमें एंटीरोसील होती है जो कि गट पाउचेस के फ्यूज़न द्वारा बनती है। क्लीवेज रेडियल प्रकार का और इनडिटर्मिनेट होता है। लार्वा टोर्नेरिया या बाइपिनेरिया लार्वा इसमें पाए जाते हैं। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं। इसमें जो फाइलम आते हैं उनमें एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा पाए जाते हैं। प्रोटोस्टोमिया डिवीज़न की बात करें तो इसको हम और 4 सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रुप हो गया इसमें ए सीलोमीटा का, सीलोम के आधार पर, यानी ऐसे जीव जिनमें सीलोम एब्सेंट होती है वो ए सीलोमीट्स में आ जाते हैं। दूसरा सब डिवीज़न हो सकता है इसमें स्यूडोसीलोमीटा का, यानी फाल्स सीलोम का, यानी जिनमें फाल्स प्रकार की सीलोम पाई जाती है जो कि एक्चुअली ब्लास्टोसील है एम्ब्रियो की, वो परसिस्ट कर रही है वयस्क में, वही सीलोम बना रही है, तो उसे हम सीडोसीलोमीटा बुलाते हैं। लोफोपोरेट सीलोमीटा और एक और ग्रुप है इसमें स्कीजोसीलस सीलोमीटा, यानी जिनमें ट्रू सीलोम पाई जा रही है और वो स्कीजोसीली प्रोसेस के द्वारा बन रही है। पहले सब डिवीज़न की बात करते हैं इस सीलोमीटा, जिनमें कोई बॉडी कैविटी या सीलोम नहीं पाई जाती और जो भी स्पेस है, जो भी जगह है बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव कैविटी के बीच, उसमें एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू पाया जाता है जिसे पैरेन्काइमा या मीजेनकाइम बुलाते हैं। इसमें जो फाइलम आता है वो है प्लेटीहेलमिन्थिस फ्लैटवर्म्स का, चपटे कृमियों का फाइलम है ये, जिसमें 15,000 के करीब स्पीशीज़ होती हैं। बॉडी जो है फ्लैटेंड होती है डोर्सो वेंट्रली, अधर और पृष्ठ सतह से फ्लैटेंड होती है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनमें या तो एब्सेंट होता है या फिर ब्रांच्ड होता है। एनस नहीं पाई जाती। फ्री लिविंग या जनरली पैरासिटिक होते हैं। ये हर प्रकार के एनवायरनमेंट में पाए जा सकते हैं। उसके उदाहरण है प्लेनेरिया, फेसियोला और टीनिया। इसके अलावा इसमें 3 और फाइला आते हैं जो कि माइनर फाइला हैं, गौण फाइला हैं, जिनके नाम हैं रिनकोसीला, निमटीनिया, जिन्हें रिबन वॉर्म्स बुलाया जाता है। उसके बाद आता है आपका सब डिवीज़न स्यूडोसीलोमीटा, जिनमें स्यूडोसीलोम पाई जाती है।
जो कि परसिस्टेंट ब्लास्टोसील है और मीजोरम द्वारा लाइंड नहीं रहती, इसलिए उसे फाल्स सीलोम कहते हैं। एनस इनमें पाई जाती है। इसमें जो फाइलम आते हैं उनमें है निमेटोडा, राउंड वॉर्म्स का फाइलम। इसके अलावा कुछ माइनर फाइला आते हैं इसमें, जिसमें एकेंथोसिफेला, एंटोप्रोक्टा, रोटिफेरा, गैस्ट्रोट्राइका, काइनोरहाइंका और निमेटोमॉर्फा या गॉडीश। जो मेन एक मेजर फाइलम इसमें आता है वो है निमेटोडा, राउंड वॉर्म्स का, गोल कृमियों का, जिनकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है। रेडियल या इनमें जो स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं माउथ के अराउंड, कई तरह की रिसेप्टर्स, फ्री लिविंग या पैरासिटिक हो सकते हैं। ये उदाहरण है इनके एस्केरिस है, एनसाइक्लोस्टोमा, एंटीरोबियस एसेट्रा। तीसरा जो सब डिवीज़न है उसमें लोफोफोरेट सीलोमेट आते हैं, यानी इनमें सीलोम पाई जा रही है जो या तो स्कीजोसील हो सकती है या एंटीरोसील हो सकती है, दोनों प्रकार से डेवलप हो रही है। ट्रू सीलोम पाई जा रही है जो कि मीजोरम द्वारा लाइन रहती है, लेकिन इनमें खासियत ये है कि इनके मुख के अराउंड यानी माउथ के चारों तरफ एक क्राउन जैसा पाया जाता है हॉलो टेंटिकल्स का। अंदर से जो हॉलो तंतु होते हैं अंदर से, अब वो इनमें पाए जाते हैं जो कि इनके मुख को सराउंड करते हैं। उस क्राउन समान स्ट्रक्चर को लोफोफोर बुलाया जाता है, इसलिए इनका नाम है लोफोफोरेट सीलोमेटा। इसमें कुछ माइनर फाइला आते हैं, फाइलम फोरोनिडा, फाइलम ब्रायोजोआ या एक्टोप्रोक्टा और फाइलम ब्रैकियोपोडा। चौथा जो सब डिवीज़न है स्कीजोसीलस सीलोमेटा का, जिनमें ट्रू सीलोम पाई जा रही है जो कि स्कीजोसीली द्वारा यानी कि मीजोरम की स्प्लिटिंग के द्वारा फॉर्म हो रही है। इसमें जो मेन फाइलम है उसमें है मोलस्का, जो कि सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स का फाइलम है। 80,000 स्पीशीज़ इसमें पाई जाती है। बॉडी इनकी सॉफ्ट होती है, अनसेगमेंटेड होती है यानी किसी प्रकार के विखंडन से रहित होती है। एक मस्कुलर फुट पाया जाता है इनमें अधर सतह पर, जो कि इन्हें गमन में सहायता करता है। इसके अलावा मेंटल देखने को मिलती है इनमें। इसके कुछ उदाहरण हैं काइटन्स, स्नेल्स, पाइला, मसल्स, स्क्विड, लॉलीगो एसेट्रा। फिर जो अगला फाइलम है जो इसमें आता है एनेलिडा का, रिंग्ड वॉर्म्स का, जिनमें सेगमेंटेशन मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलती है, यानी एक्सटर्नली इंटरनली दोनों तरह से ये डिवाइडेड होते हैं। विखंडन देखने को मिल रहा है इनमें। वर्म लाइक होते हैं, टेरेस्टेरियल हैं, फ्रेश वाटर मरीन होते हैं। सीटी पाए जाते हैं इनमें लोकोमोशन के लिए, गमन के लिए। इसके उदाहरण हैं अर्थ वर्म्स, पेरेटीमा, नीरेस, लीच जिसे हिरोडोनेरिया बुलाते हैं, एसेट्रा। अगला जो फाइलम है इसमें वो आता है आर्थ्रोपोडा, जॉइंट फुटेड एनिमल्स का, जिनमें बॉडी सेगमेंटेड होती है एक्सटर्नली जॉइंटेड अपेंडेजेस के साथ। सबसे बड़ा फाइलम है जिसमें 1 मिलियन स्पीशीज़ पाई जाती हैं। काइटिन की बनी एक्सोस्केलेटन मिलती है इनमें। टेरेस्टेरियल, फ्रेश वाटर, मेरीन तीनों तरह के हो सकते हैं। उदाहरण है इसके प्रॉन्स, स्कॉर्पियंस, फ्लाइज, सेंटिपीड्स इस इंसेक्ट स्पीसी में शामिल की गए। इसके अलावा इस सब डिवीज़न में कुछ माइनर फाइला आते हैं जैसे प्रियापुलिडा, साइपनकुलिडा, इक्यूरिडा, टार्डीग्रेडा, ओनिकोफोरा और पेंटास्टोमिडा। इसके बाद बात करें डिवीज़न जो सेकंड है ड्यूटेरोस्टोमिया का, जिसमें क्लीवेज रेडियल इंडिटर्मिनेट होता है। ब्लास्टोपोर सबसे पहले एनस फॉर्म करता है, माउथ नहीं। तो इसमें जो सब डिवीज़न है वो एंटीरोसीलस सीलोमेटा का यानी ट्रू सीलोम में पाई जाती है, जो कि एक्चुअली एक एंटीरोसील है, यानी वो एराइज हो रही है गट पाउचेस के थ्रू। तो इसमें जो फाइलम आते हैं मेजर फाइलम, उसमें इकिनोडर्मेटा, स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स का फाइलम, जिनकी स्किन जो है उस पर स्पाइंस पाए जाते हैं, छोटे छोटे कंटक पाए जाते हैं। ये जो है पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री शो करते हैं हालांकि, लेकिन ये जो सिमेट्री है ये सेकेंडरी अडेप्टेशन इनमें, जो कि बायलेटरल सिमेट्री जो इनके लावर स्टेज में पाई जाती है उससे अराइज होती है। एक एंडोस्केलेटन इनमें भी पाया जाता है कैल्केरियस प्लेट्स का, और एक्सटर्नली इनकी बॉडी पर स्पाइंस कंटिकाएँ पाई जाती हैं। इनमें एक वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जो कि सीलोम का ही एक विभाजन है, जिसके द्वारा ये लोकोमोशन कर पाते हैं ट्यूब फीट की सहायता से। इसके उदाहरण है स्टारफिश, ब्रिटिस्टार्स, सी अर्चिन्स और सी लिलीज। फिर एक फाइलम है इसमें हेमिकॉर्डेटा का, अकॉर्न वॉर्म्स का, अबाउट 80 स्पीशीज़ हैं। इसमें बॉडी इनकी डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस कॉलर ट्रंक में, गिल स्लिट्स पाई जाती हैं। हेमिकॉर्डेटा इनको बुलाया जाता है हाफ कॉर्डेट्स ही माने जाते हैं। पहले इन्हें कॉर्डेट्स के साथ इंक्लूड किया जाता था, लेकिन अब
इन्हें कॉर्डेट्स नहीं माना जाता, केवल हाफ कॉर्डेट्स आप कह सकते हैं। कॉर्डेट्स से पहले वाले एनिमल्स हैं, ये एग्जांपल्स हैं इसके, बेलानोग्लॉसस, सेफेलोडिस्कस एक्सेट्रा। इसके अलावा फाइलम कॉर्डेटा भी इसमें आता है। आपने देखा कि एनिमल किंगडम को करीब 31 फाइला में डिवाइड किया गया, जिसमें से 30 फाइला इनवर्टिब्रेट्स के होते हैं। एक फाइलम जो है कॉर्डेटा का, वो वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करता है। इनवर्टिब्रेट्स से हमारा तात्पर्य ऐसे एनिमल से है जिनमें एक बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम जिसे बुलाते हैं वो एब्सेंट होता है, उन्हें इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। और जिनमें बैकबोन या जो कशेरुकी दंड है वो उपस्थित होता है, उन्हें वर्टिब्रेट्स या कशेरुकी बुलाया जाता है। तो इनवर्टिब्रेट्स करीब 30 के करीब इनवर्टिब्रेट फाइला होते हैं, और हर फाइला में जो है जनरली इनको, हर फाइला में जो ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं जनरली कॉमन एंसेस्ट्री के आधार पर रखे गए हैं कि उनका एक कॉमन या समान पूर्वज रहा होगा। तो ये जो 30 फाइला हैं एक्चुअली में 30 पैटर्न शो करते हैं कॉमन एंसेस्ट्री, और साथ में उनमें जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक एनाटॉमी और फंक्शंस हैं वो एक तरह से एक प्रकार की इंटीग्रिटी शो करते हैं, इसलिए उनको एक साथ एक फाइलम में ग्रुप किया गया। इसके अलावा बात करें इनवर्टिब्रेट्स और नॉन कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स का जो डिवीज़न होता है एनिमल्स का, वो बेस होता है नोटोकॉर्ड के आधार पर, या तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनमें या एब्सेंट है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? एक स्टिफ रॉड लाइक क्षणनुमा संरचना है जो कि इंटरनल स्केलेटन की तरह फंक्शन करती है। इंटरनल स्केलेटन की तरह सपोर्टिंग का काम होता है इसका। तो जो फाइलम है जिसे हम, या जो एनिमल्स हैं जिन्हें हम नॉन कॉर्डेट्स बुलाते हैं, उनमें ये नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है, और जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें ये जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है। तो कॉर्डेट्स जिनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो फाइलम कॉर्डेटा में इंक्लूड किए गए हैं। उनमें से कुछ एनिमल्स को छोड़ के बाकी सभी में नोटोकॉर्ड के स्थान पर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन आ जाती है बाद में, उन सबको हम वर्टिब्रेटा में शामिल करते हैं। वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही। नॉन कॉर्डेट्स जो हैं जिनमें ना तो नोटोकॉर्ड मिल रही है और इसलिए उनमें ना तो वर्टिब्रल कॉलम पाई जा रही है, उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बुला सकते हैं। तो नॉन कॉर्डेट्स और इनवर्टिब्रेट्स हालांकि देखने पर लग सकता है ये समान टर्म्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, इसलिए वर्टिब्रल कॉलम भी एब्सेंट होती है। जो आपके इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें क्या है? वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, लेकिन नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो सकती है। उदाहरण के लिए प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं वो सभी इनवर्टिब्रेट्स में शामिल किए गए क्योंकि इनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं पाए जाते, लेकिन वो कॉर्डेटा में ही आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा के ही मेंबर्स हैं, क्योंकि उनमें जो नोटोकॉर्ड है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए उन्हें इनवर्टिब्रेट्स में रखा जाता है, लेकिन कॉर्डेट्स में भी रखा जाता है। तो उनको हम नॉन कॉर्डेट्स नहीं बुला सकते। इसलिए जितने भी नॉन कॉर्डेट्स हैं वो सभी इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो नॉन कॉर्डेट्स हों। उदाहरण के लिए प्रोटोकॉर्डेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स में से अगर हम प्रोटोकॉर्डेट्स को हटा दें, उनको कंसिडर ना करें, तो हमें सभी के सभी नॉन कॉर्डेट्स मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं मेजर और माइनर फाइला क्या होते हैं। जनरली जो इनवर्टिब्रेट्स के फाइला हैं, अकशेरुकी के जितने भी फाइला हैं, उनको मुख्य और गौण फाइला में डिवाइड करने का कस्टम है, जिसमें कि कंसेप्ट ये किस आधार पर किया जाता है कि उस फाइला में जो जीव हैं उनमें स्पीशीज़ का नंबर, इंडिविजुअल्स की संख्या कितनी है। दूसरा, इकोलॉजिकल कम्युनिटी में उनका पार्टिसिपेशन यानी कि योगदान कैसा है और कितना महत्वपूर्ण वो एक तरह से हैं इकोलॉजी के लिए। तो 11 फाइला जो हैं जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं, पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा फाइलम है, प्लेटीहेलमिन्थिस फाइलम और फाइलम रोटिफेरा, निमेटोडा, मोलस्का, एनिलिडा, एंथ्रोपोडा, एक्टोप्रोक्टा और इकिनोडर्मेटा को मेजर फाइला माना गया है अगर हम केवल स्पीशीज़ की संख्या की बात करें। लेकिन इनमें से कुछ फाइलम ऐसे हैं जो कि इतना कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं, इकोलॉजिकल इतना बड़ा रोल नहीं है उनका। तो अगर हम दूसरा फैक्टर भी कंसिडर करें, यानी दोनों फैक्टर्स कंसिडर करें, एक तो इंडिविजुअल्स या स्पीशीज़ की संख्या, एक उनका योगदान, तो हम देखेंगे जो मेजर फाइला हैं उनमें
रोटीफेरा और एक्टोप्रोक्टा को अगर हटा दिया जाए तो बाकी सभी जो अभी 11 फाइलम मैंने आपको गिनाए उनमें से इन दोनों को हटाने के बाद बाकी सभी मेजर फाइला हो जाते हैं, यानी कि वो केवल 9 रह गए। इनके नाम हो गए फिर प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, निमेटोडा, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकिनोडर्मेटा। तो ये सब जो हैं आपके मेजर फाइला हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं लोअर और हायर इनवर्टिब्रेट्स की। तो इनवर्टिब्रेट्स को जनरली हम लोअर या हायर इनवर्टिब्रेट्स भी बुला सकते हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जनरली जो कि स्मॉलर है साइज़ में, जिनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होता है, रेडियल बाईरेडियल सिमेट्री पाई जाती है, फिर हो सकता है कोई सिमेट्री ना पाई जा रही हो। जर्म लेयर्स 2 या किसी किसी में 3 भी पाई जाती हैं। सीलोम जनरली एब्सेंट होती है या स्यूडोसीलोम पाई जा सकती है। माउथ और एनस जनरली सेपरेटेड नहीं होते, ना ही कोई मस्कुलर गट पाया जाता है, यानी ऐसा गट जिसमें मसल्स प्रेजेंट हो। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनवर्टिब्रेट्स में, वो यहाँ वेल डेवलप्ड नहीं होता है। बाकी के जो हायर इनवर्टिब्रेट्स हैं जो कि इनसे बड़े होते हैं साइज़ में, ऑर्गेनाइजेशन इनका कॉम्प्लेक्स होता है और बायलेटरल सिमेट्री इनमें पाई जा रही है। 3 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, ट्रू सीलोम पाई जाती है। माउथ और एनस सेपरेट होते हैं, मुख और एनस जो ओपनिंग्स है वो अलग अलग है। इनमें ट्रू मस्कुलर गट पाया जा रहा है, यानी मसल्स वाला एक गट पाया जाता है। वेल डेवलप्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी इनमें पाया जाता है। तो लोअर इनवर्टिब्रेट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, प्रोटोजोआ है, पॉरीफेरा है, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस और निमेटोडा। हायर इनवर्टिब्रेट्स में मेनली आपके एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकिनोडर्मेटा को शामिल किया गया। इसके बाद हम देखते हैं फाइलोजेनी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यानी एक तरह से इनवर्टिब्रेट्स की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में। तो फाइलम प्रोटोजोआ जो पहला फाइलम आप मान सकते हैं एनिमल किंगडम में, उसका ओरिजिन माना जाता है प्रिमिटिव एल्गी से। और सबसे पहले भी प्रोटोजोआ में जो प्रथम प्रोटोजोआ माने गए जो ओरिजिनेट हुए होंगे वो फ्लैजलेट प्रकार के प्रोटोजोआ रहे होंगे, जिनमें फ्लैजला पाए जाते हैं लोकोमोशन के लिए। वो प्रोटोजोआ पहले ओरिजिनेट हुए जिन्हें मेस्टिगोफोरा भी बुलाते हैं, जिनमें फ्लैजला पाए जाते हैं गमन के लिए। उसके बाद प्रोटोजोन्स के बाद जो है पॉरीफेरा और दूसरे प्रोटोजोआ जो है वो ओरिजिनेट हुए। फिर जब सीलेंट्रेट्स का जो ओरिजिन है और जो अगला फाइलम है उसका एवोल्यूशन माना जाता है कि किसी जो है प्लेनुला लाइक मेटाजोअन एंसेस्टर से हुआ, जो कि प्लेनुला लार्वा जो कि जनरली सीलेंट्रेट्स के जीवन काल में आता है उसके जैसा दिखने वाला एक एंसेस्टर रहा होगा, एक ऐसा पूर्वज रहा होगा सीलेंट्रेट्स का जो कि मल्टीन्यूक्लिएट था, सीलिएट था, यानी कि उसमें सीलिया पाए जा रहे थे प्लेनुला लार्वा की तरह, इसलिए इसे प्लेनुला लाइक मेटाजोन एंसेस्टर बुलाया जाता है जो कि सीलिएट था। इसी से सीलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, और ये माना जाता है कि बाकी के फाइलम जो हैं इससे प्रोबेबली एरोज हुए। जो एक एसील फ्लैटवर्म्स, यानी जो फ्लैटवर्म्स होती हैं क्योंकि वो एसीलोमेट होती हैं, उनका जो एंसेस्टर रहा होगा उसे प्रिमिटिव एसील फ्लैटवर्म बुलाया जाता है। इसी फ्लैटवर्म से बाकी के फ्लैटवर्म्स और राउंड वर्म्स और निमेटियंस जो हैं वो डेवलप हुए। एनेलिडा, मोलस्का और जो आर्थ्रोपोडा हैं इनका जो ओरिजिन हुआ होगा माना जाता है क्योंकि इनके जीवन काल में एक ट्रोकोफोर नाम का जो लार्वा है वो पाया जाता है। ट्रोकोफोर के समान ही कोई पूर्वज या ट्रोकोफोर लाइक एंसेस्टर इनका रहा होगा इन ग्रुप्स का, और ये इवॉल्व हुआ होगा इसी प्लेनुला लाइक एंसेस्टर से। ट्रोकोफोर लाइक एंसेस्टर से ही मोलस्का और एनेलिडा इवॉल्व हुए। एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक पाया जाता है ओनिकोफोरा, उसके कारण माना जाता है कि आर्थ्रोपोडा फिर एनेलिडा से ही अराइज हुए होंगे। इसके अलावा इकिनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स का जो अलग से जो ब्रांच है उसका ओरिजिन माना जाता है कि उनका एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जिसे डाईप्लूरुला जो स्टेज है इकिनोडर्म्स में पाई जाती है डेवलपमेंट में, उसके समान दिखता होगा, इसलिए उसको डाईप्लूरल लार्वा माना जाता है।
या डाइप्लूरा लाइक एंसेस्टर कहा जाता है। ये जो एंसेस्टर ये अराइज हुआ होगा प्लेनुरा लाइक एंसेस्टर से, और इसी डाइप्लूरा लाइक एंसेस्टर से इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स जो हैं जनरली अराइज हुए होंगे।